हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। आपको 6 कक्षाओं की 6 क्लासेस में जो विद्यार्थी हैं, जितने बच्चे हैं, उनकी संख्याएं आपको यहाँ पर दी हुई हैं। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं इन कक्षाओं में जितने बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर लिखकर दिए हुए हैं। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। आपको इन्हें दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। बाकी के क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि हम स्केल किस तरह से चुनेंगे। अब देखो, आपके पास जो डेटा दिया हुआ है, जो आंकड़े दिए हुए हैं आपको, वो दहाई में भी दिए हुए हैं। 80, 90, 95 2 डिजिट वाले नंबर को दहाई वाला नंबर बोलते हैं। और सैकड़ों में भी दिए हुए हैं 100, 120, 135। अब किस तरह से हम स्केल चुनेंगे। अगर आपके पास जो नंबर है वो सिर्फ इकाई में दिया होता है, तब ये वाली जो लाइन है जिस पे हम जैसे ये ग्राफ बनाते हैं कि यहाँ पर एक लाइन ली इस तरह से और एक लाइन इस तरफ ली इस तरह से। मैं छोटा सा बनाकर दिखा रही हूँ अभी। तो हम क्या करते हैं, जो ये 1-1 सेंटीमीटर का अंतर है जो आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, हम इसको भी इकाई में ही लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये 0 से तो शुरू होता है ये हमारा दंड आलेख, तो इसको क्या लेंगे, 1 ऐसे ऊपर, 2 ऐसे ही चलता जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ये जाएगा अगर आपके आंकड़े हैं वो इकाई में दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपको आंकड़े दिए हुए हैं दहाई में, जैसे कि 10 के बाद वाला कोई भी नंबर, 10 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर, ठीक है, तो वो दहाई वाले नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। देखो, तो हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, स्केल में भी दहाई ही लेंगे। जैसे ये हो जाएगा 0 से लेकर 10 और फिर ये 20। अब देखो, इसमें ये जो लाइंस दी हुई हैं 0 से लेकर 10 के बीच में जो 9 लाइंस दी हुई हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, हर एक लाइन एक बच्चा रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर अगर मैं ये मानकर चलूँ कि मैंने दहाई में लिया है, तो ये जो एक यूनिट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक रिप्रेजेंट कर। अब उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है डार्क, इसका मतलब है 0 से लेके 10 का आधा यानी 5। ऐसे ही ये वाली जो लाइन है ये क्या है, 15। इस तरह से हम स्केल चुनते हैं जब हमारे 2 डिजिट नंबर होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, जैसे 100 से लेकर 999 तक कोई भी नंबर, 3 डिजिट नंबर में हम क्या करते हैं, जो ये स्केल है इस पर जो आंकड़े हम लेंगे वो भी 3 डिजिट वाले ही लेंगे, जैसे 100, 200 इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है, इसमें देखो जो आंकड़े हैं वो 2 डिजिट नंबर भी हैं और 3 डिजिट नंबर भी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 2 डिजिट वाला स्केल लेंगे, क्योंकि 3 डिजिट नंबर हमारा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 135 है। यानी अगर हम यहाँ पर 2 डिजिट वाला स्केल लेते हैं तो वो कहाँ तक जाएगा, 140 तक। तो अब करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। हमारे पास जो ये आंकड़े हैं वो दहाई में भी हैं और सैकड़ों में भी हैं, तो हम स्केल में दहाई नंबर लेंगे, ठीक है, 2 डिजिट नंबर हम लेंगे। इस तरह से आपको ग्राफ पेपर पर लाइंस लगानी है, लाइंस ड्रॉ करनी है, एक इस तरफ ऐसे और एक इस तरफ ऐसे। जो हमारे पास संख्याएं दी होती हैं वो अक्सर हम इस लाइन पर लेते हैं। जैसे हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ पर लिख ली इनको। यहाँ पर ये देखो, ये 0 से स्टार्ट होता है और ये उसके बाद यहाँ पर ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये मैंने 140 तक यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 135। तो मुझे 140 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 135 कहाँ आएगा, 130 और 140 के बीच में, तो मुझे 140 तक ये लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इस लाइन पर क्या दिखाई हुई है, कक्षाएं। यहाँ पर जो ये पहले वाला दंड है, मतलब जो पहले वाला जो बॉक्स है जहाँ से आपने ग्राफ शुरू किया, इसको छोड़ देना है, उससे अगली लाइन में शुरू करना है। यहाँ पर लिखो 5वीं, फिर 1 छोड़ दो, फिर 6ठी, फिर 1 छोड़ दो 7वीं, फिर 1 छोड़ दो 8वीं, फिर 1 छोड़ दो 9वीं, फिर 1 छोड़कर 10वीं। इस तरह से यहाँ पर लिखना है। अब करते हैं इसको सॉल्व अकॉर्डिंग टू डाटा, ठीक है। अब देखो,
हमारे पास कक्षा 5वीं में कितने विद्यार्थी दिए हुए हैं? 135। देखो 135 कहाँ आता है? 130 और 140 के बीच में, क्योंकि ये जो लाइन है 130 के बाद पहली लाइन है वो 1 दर्शा रही है, यानी 131, फिर दूसरी लाइन 132, फिर तीसरी 133, फिर 134, फिर ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो आपको थोड़ी डार्क सी नजर आ रही है, ये क्या है? 135। तो हम यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है, और इसको यहाँ पर नीचे जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा दंड आलेख, किसके लिए? कक्षा 5वीं के लिए। अब कक्षा 6ठी की बात करते हैं। 6ठी में 120 बच्चे आपको दिए हुए हैं। देखो 120 कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, ये देखो। तो मैं क्या करूँगी, अभी मैंने एक तो बॉक्स छोड़ना है, मुझे एक लाइन तो पूरी छोड़नी है ना, तो मैं कहाँ पर लाइन लगाऊंगी? एक छोड़ने के बाद यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके बाद इसको यहाँ पर जोड़ दो। दंड किसके लिए बन गया हमारा? ये कक्षा 6ठी के लिए। अब 7वें में हमें 95 बच्चे दिए हुए हैं, 95। 95 कहाँ आएगा? 100 और 90 के बीच में। ये देखो 90 यहाँ है, 100 यहाँ है, तो यहाँ पर आएगा ये। इसको यहाँ पर नीचे जोड़ दो। ये बन गया कक्षा 7वीं के लिए। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ऐसे। ये यहाँ पर है ये, और ये यहाँ पर है। इसको भी डार्क कर देती हूँ मैं। पांचवी का दंड यहाँ तक आया, 6ठी का दंड यहाँ तक आया, और 7वीं का यहाँ तक। अब 8वीं में कितने बच्चे दिए हुए हैं आपको? 100। तो ये तो पूरा जाएगा यहाँ तक, इस जगह। फिर इसको नीचे जोड़ दो। और इसको भी इधर से, ये हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद हमारे पास कक्षा 9वीं में कितने दिए हुए हैं? 90 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, तो ये यहाँ जाएगा। और 10वीं में हमारे पास दिए हुए हैं 80 बच्चे। ये यहाँ पर, और ये हमारे पास बन गया कक्षा 10वीं का आलेख। मैं इसको थोड़ा पेन से इसकी जो ऊपर की आउटलाइन है वो कर देती हूँ, ताकि आपको ये नज़र आ जाए। ये यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, और ये यहाँ तक, और ये यहाँ तक। आई होप अब ये आपको नज़र आ रहा हो। अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको वो क्या दिया हुआ है? किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम? अब ये देखो, आपको यहाँ पर किसमें सबसे ज़्यादा है, आपको दंड देखना है किसका सबसे बड़ा है। तो किसका दंड सबसे बड़ा है? कक्षा 5वीं का, यानी सबसे अधिक संख्या किसमें है विद्यार्थियों की? कक्षा 5वीं में। और सबसे कम किसमें है? सबसे छोटा दंड आलेख देखो, दंड देखो किसका है? 10वीं का। तो सबसे कम बच्चे किसमें है? न्यूनतम संख्या किसमें है? कक्षा 10वीं में। फिर सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? बी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। जो फर्स्ट वाले का, बी का जो फर्स्ट वाले का उत्तर है, मैं यहाँ लिख देती हूँ।
अधिकतम संख्या किसमें है? और न्यूनतम? टेंथ में। ठीक है। और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या निकालना है, जो कक्षा छठी के बच्चे हैं उनका कक्षा 8 के बच्चों के साथ अनुपात ज्ञात करना है, रेशो निकालनी है। देखो कक्षा छठी में कितने बच्चे हैं हमारे पास? 120। और कक्षा 8वीं में 100। इसको इससे भाग करो, 0 से 0 काट दोगे, 12 जो है 10 से किस तरह से कैंसिल होगा, किस तरह कटेगा? 2 के टेबल में आते हैं दोनों, 2 के पहाड़े में। तो ये 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 6/5 ही आ जाएगा हमारे पास इनका अनुपात। और इसको किस तरह से लिखोगे? 6:5। सो ये हो गया एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।